ब्रेक के बाद महा एग्जिट पोल में आप सभी का स्वागत। और आप देख रहे हैं सबसे सटीक एग्जिट पोल सिर्फ और सिर्फ जी राजस्थान पर। और देखिए कि बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कई ऐसे एग्जिट पोल हैं जो कांग्रेस को भी बढ़त दिखा रहे हैं। और बिल्कुल, और ऐसे में अन्य को भी यहाँ पर जो है बढ़त मिलती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं अन्य जो है खुशबू किंग मेकर की भूमिका राजस्थान की राजनीति में निभा सकते हैं। वहीं जन की बात का एग्जिट पोल की अगर बात करें तो जन की बात के एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार भाजपा को दी 110 से 112 सीट, तो वहीं कांग्रेस को दी 62 से 85 सीट। सबसे पहले जन की बात का एग्जिट पोल सामने आया था। अन्य की अगर बात करें तो जन की बात के अनुसार 12 से 15 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। और अब बात करें टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल की, तो टुडे चाणक्य ने गहलोत सरकार को स्पष्ट बहुमत के संकेत दिए। और वहीं कहीं ना कहीं टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल जो है बीते कई सालों से सटीक भी माना जाता है। और साथ ही राजस्थान चुनाव के लिए TV9 का सर्वे भी सामने आया है। TV9 के अनुसार कांटे की टक्कर, बीजेपी को 100 से 110 सीटें मिलने का अनुमान। तो वहीं कांग्रेस को 90 से 100 सीटें मिलने का अनुमान, अन्य को 5 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है। तो लगातार एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं और ऐसे में राजस्थान के लिए पी मार्क का एग्जिट पोल भी सामने आया। बीजेपी को 105 से 125 सीटें मिलने का अनुमान। राजस्थान चुनाव के लिए पोलस्टार का सर्वे भी सामने आया है। बीजेपी को 100 से बता दें 110 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 90 से 100 सीटें मिलने का अनुमान इस सर्वे में जाहिर किया गया है। तो वहीं अन्य पार्टियों को 5 से 15 सीटें मिलने का अनुमान सामने आया है। अन्य पार्टियों को 5 से 15 सीटें मिलने का अनुमान। तो देखिए कि लगातार जो सर्वे हुए हैं, जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है, सबसे पहले जी राजस्थान अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तो पोल स्टार का सर्वे हमने आपको बताया, टुडे चाणक्य का सर्वे हमने आपको बताया और जन की बात का सर्वे भी आपको बताया। पी मार्क के एग्जिट पोल पर भी बात कर लेते हैं। बीजेपी को 105 से 125 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 69 से 81 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। पी मार्क का एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार का एक तरह से जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अनुमान जाहिर किया जा रहा है कि भाजपा की सरकार आ रही है। और चले राजस्थान के लिए नवभारत का एग्जिट पोल भी सामने आ गया है। एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा की सरकार बनने जा रही है और सर्वे में भाजपा को 108 से 128 सीटें मिलने का अनुमान इसमें जाहिर किया गया। नवभारत को कांग्रेस ने बता दें कि 56 से 72 सीटें दी हैं, वहीं अन्य को 13 से 21 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल, तमाम एग्जिट पोल हमारे सामने आ रहे हैं और ऐसे में दैनिक भास्कर का भी एग्जिट पोल रिवाज कायम रहेगा, भाजपा को पूर्ण बहुमत। और चलिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए, जोधपुर रुक कर लेते हैं। राकेश हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, लगातार एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में आप मौजूद हैं, किस तरह का माहौल है इस वक्त? राकेश, क्या आप तक आवाज आ रही है? बात करें जोधपुर, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला भी है, जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं, जिस तरीके से मतदान प्रतिशत कम हुआ है, कहीं न कहीं ये भाजपा के लिए अच्छी बात रही कि मतदान प्रतिशत कम रहा है। इस समय हम खड़े हैं जोधपुर शहर के विधायक चुनाव के लिए प्रत्याशी रहे भाजपा के अतुल जी बंसाली के घर पे। उनके निवास पर कार्यकर्ता भी मौजूद है। सभी में ये खुशी का माहौल है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल आया है, जिस तरीके से एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त बताई जा रही है, तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं जो है भाजपा कार्यकर्ताओं में और जो शहर विधानसभा से प्रत्याशी रहे भाजपा के, उनके चेहरों पर भी खुशी का माहौल है। क्योंकि जहाँ तक जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में जिस तरीके का माहौल रहा, जिस तरीके का मतदान प्रतिशत रहा, मतदान प्रतिशत कम हुआ है, उससे कहीं न कहीं भाजपा के लिए ये अच्छी बात रही कि मतदान प्रतिशत कम रहा। लेकिन जिस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, उस ध्रुवीकरण से वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ा नहीं है। कुछ जो मुस्लिम मतदान केंद्र थे, वहां इस बार वोट प्रतिशत कम रहा, तो भाजपा के लिए राहत भरा रहा। तो कहीं ना कहीं जो SC/ST के बूथ थे वहां वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, तो उससे कांग्रेस को भी ये राहत है कि SC/ST के जो बूथ थे वहां वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। तो इस समय हम अतुल जी बंसाली के साथ खड़े हैं, उनसे बात करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके से इस एग्जिट पोल को लेते हैं, भाजपा के जो फेवर में बता रहे हैं। क्या लगता है सर आपको? जनता का जो विश्वास है वो भाजपा और मोदी जी के साथ में बरकरार और बढ़कर आया है। और अशोक गहलोत जी की सरकार, उन्होंने इस बार कांग्रेस सरकार को तो नाम ही नहीं दिया, गहलोत सरकार।
तो गहलोत सरकार की जो नीतियां थी उनको सरेआम जनता ने खारिज कर दिया, और जो फ्री की योजनाएं बंदर बांट थी उसको भी सरेआम खारिज किया है। और जोधपुर शहर के अंदर जिस तरह से मतदान 1% से अधिक बढ़ा है, और जिन जिन क्षेत्रों में बढ़ा आपके है, पास आएंगे। बीकानेर से मेरे सहयोगी रौनक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रौनक, क्या जो है देखने को मिल रहा है बीकानेर में हालात, किस तरह जो एग्जिट पोल जो है वो बीकानेर को लेकर क्या कह रहे हैं? जी रौनक। और चलिए, लगातार जो है महा एग्जिट पोल में हम आपको तमाम एग्जिट पोल जी राजस्थान पर सबसे पहले दिखा रहे हैं। और अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों की माने खुशबू, तो बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो है जाहिर तौर पर देखा जाए, जिस तरह से टुडे चाणक्य की, वो कांग्रेस को बहुमत दिखा रहे हैं। और ये जो है, ये जो चाणक्य वाला जो आंकड़ा देखा जाता है लगभग सटीक होता है। लेकिन अब देखिए, कांटे की टक्कर जिस तरह से जाहिर तौर पर बात की जा रही थी, तो ये कांटे की टक्कर पूरी तरह से देखने को मिल रही है। ये तो एग्जिट पोल है, 3 तारीख को नतीजा आएंगे। और ये कवरेज लगातार राजस्थान, जी राजस्थान पर जारी है। और इसके लिए सटीक आंकड़ों के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जी राजस्थान देखिए। बिल्कुल, तो खुशबू, ये वही सटीक आंकड़े हैं जो एग्जिट पोल से निकलकर सामने आए। इसके बाद हमने महा एग्जिट पोल भी दर्शकों को दिखाया। इसी बीच जो इंडिया टुडे का एग्जिट पोल भी सामने आया, जिसमें कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही थी। ये देखिए, सीएनएक्स के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत के आसार यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक एग्जिट पोल सामने आया है। देखिए कि लगातार जो एग्जिट पोल राजस्थान के लिए सीएनएक्स का ये एग्जिट पोल आपकी टीवी स्क्रीन पर महा एग्जिट पोल दिखा रहे। कांग्रेस को 94 से 104 सीटें मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। और ऐसे में देखिए खुशबू, एक चीज और देखने को मिल रही है कि जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो भी एग्जिट पोल के माध्यम से भी स्पष्ट होती राजस्थान में नजर नहीं आ रही है। कहीं बता रहे कि बीजेपी को बढ़त है, कहीं कांग्रेस को बढ़त है। ये देखिए कि जो है ग्राफिक्स के जरिए भी क्लियर जो पूरी टैली आपको दिखा रहे हैं, आप समझ सकते हैं। इसमें देखिए कि 199 सीटों पर चुनाव हुआ, कांग्रेस को 86 से 106, बीजेपी को 80 से 100, तो वहीं अन्य को भी यहाँ पर लगभग 15 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, तो चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। महेश शर्मा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं, अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि एग्जिट पोल में भी जो स्थिति है वो क्लियर बनती कहीं नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, इस बार राजस्थान में जो है स्थिति जिस तरह से बन रही है, उसका मुख्य कारण है कि कई सीटों पर जो है त्रिकोणीय और चतुर्कोणीय जो संघर्ष हुआ है, तो वो परिणामों को उलटफेर कर देगा। और कहीं ना कहीं किसी बीजेपी और कांग्रेस को कहीं ना कहीं मतलब कि अपने पूर्ण बहुमत के लिए उसे छूने नहीं देगा। तो ऐसी सूरत में जो निर्दलीय जो बनेंगे, वो एक तरह से किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। तो ये जो बात लगातार हिमाद्री में आपसे कह रही थी कि निर्दलीय किंग मेकर हो सकते हैं, वही बात महेश जी भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि निर्दलीय इस बार किंग मेकर हो सकते हैं। देखिए, कई जगह जो है आपने देखा कि 5 से 15, 18 से 28 भी दिखाई दी। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये आंकड़े जो हैं, ये जो आंकड़े बोल रहे हैं, ये जाहिर तौर पर ये है, ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। और ये देखिए महेश जी, जिस तरह से देखा जाए, राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए कहा था कि हमारी सरकार आ रही है, लेकिन यहां पर भी जो है कांटे की टक्कर की बात कही थी। वही एग्जिट पोल भी यही दिखा रहे हैं, कांटे की टक्कर पूरी दिखा रहे हैं। महेश जी। हाँ जी, बिल्कुल, ये कांटे की टक्कर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ सर्वे को अगर छोड़ दिया जाए जिसमें बीजेपी को मतलब का बढ़त बता रहे हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बार जो है बढ़त की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये है कि 19-20 की टक्कर है इस बार। और कोई भी पलड़ा जो है, जो भी निर्दलीयों को साथ लेगा, शायद सरकार उनकी बने। अच्छा, अगर यहाँ पर बात की जाए, पूर्वी राजस्थान में पिछली बार 2018 में बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब देखी गई थी। आपको क्या लग रहा है, इस बार जो है क्या कुछ बदलाव होगा वहां पर? देखिए, इस पूर्वी राजस्थान का जो है, मैं यह कह रहा हूँ, यहाँ पे बड़े मिश्रित परिणाम आ सकते हैं। कारण यहाँ पे बसपा, सपा सब मतलब दल भी मतलब अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और साथ ही कांग्रेस ने यहाँ पे पूर्वी राजस्थान कैनाल का इशू बनाया भी था। और लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से उसे मूवमेंट का इस मूवमेंट का जो नेता था उसको टिकट दे दिया, तो उसने मतलब क्या कहते हैं। हाँ जी,
ऐसे में देखिए तमाम तरह के कयास अब लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल साहब भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे, उनका रुख कर लेते हैं। मित्तल साहब, सबसे पहले तो देखिए जिस तरह की एग्जिट पोल की रिपोर्ट्स आ रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है, कहीं कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। ऐसे में क्या कुछ फैक्टर जो है इस बार काम करते नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं उसमें दो जो एग्जिट पोल हैं उसमें तो कांग्रेस को बहुमत दिखा रहे हैं कि 100 से ऊपर सीटें उनकी बताई जा रही हैं। एक क्या नाम से चाणक्य टुडे के अंदर और सीएनएक्स के अंदर। लेकिन जो और दूसरे जो सर्वे सामने आए उसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिखाया जा रहा है और 100 से ज्यादा सीटें उनकी बताई जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो एग्जिट पोल जो अभी सामने आ रहे हैं उनको लेकर भी अभी हम ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि ये सरकार यहाँ किसके बनने जा रही है। लेकिन ये बात सही है कि जो अशोक गहलोत जी ने जो कल्याणकारी योजनाएं, जो मुफ्त की योजनाएं, उनका आकर्षण तो रहा, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि जमीनी हकीकत जो नीचे तक है उस तक क्या नाम से वो बात नहीं पहुंच पाई। इसीलिए ये जो दूसरे जो और एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। आप देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने लगातार सभाएं की, राजस्थान में पिछले मतदान से पहले 23 नवंबर से पहले तक उन्होंने करीब 15 सभाएं की, रोड शो किए। एक तो उनका भी क्या नाम से असर रहा, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो केंद्र सरकार की योजना है, चाहे वो क्या नाम से 81 करोड़ गरीब लोगों को अनाज मुफ्त देने की बात हो या आयुष्मान भारत की बात हो और जो क्या नाम से पीएम आवास की बात हो, उन्होंने जनता को यह मैसेज पहुंचाया कि यदि अशोक गहलोत ने गारंटी दी है, बहुत सारी मुफ्त की योजनाएं दी हैं, तो उससे ज्यादा जो प्रभावी योजना है वो भारत सरकार की, केंद्र सरकार की योजना है। तो मुझे लगता है कि उसका प्रभाव पड़ा है, प्रधानमंत्री जो सभाएं की उसका प्रभाव पड़ा है। और जो मुद्दे कांग्रेस से उठाने की कोशिश की, जैसे हम पूर्वी राजस्थान की अभी आप बात कर रही थी, ईआरसीपी का मुद्दा बहुत बड़ा था, 13 दिन थे, जिसके लिए अशोक गहलोत साहब ने कई बार ही कहा कि ये एक मुद्दा ऐसा है जिससे क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव का हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि जो ईआरसीपी का मुद्दा है वो उतना प्रभावी नहीं हो सका। जहां पूर्वी राजस्थान में 2018 में भारतीय जनता पार्टी को नाम मात्र की सीटें मिली थी, मुझे लगता है इस बार उनकी स्थिति में बहुत सुधार है। और उसका भी जो कारण है वही है, कुछ तो क्या नाम से जातिगत समीकरणों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे और जो क्या नाम से बालकनाथ को वहां से क्या नाम से एक उम्मीदवार बनाया, सांसद को, 2-3 और सांसदों को, जैसे अजमेर से भागीरथ चौधरी को। सर, हम आपके पास आएंगे, अपनी बात पूरी करेंगे, लेकिन देखिए ग्राफिक्स के जरिए जो तस्वीरें क्लियर होती नजर आ रही हैं वो एक बार आपको बताते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो जो देखिए लगातार ग्राफिक्स भी चल रहे हैं, इन ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि किस तरह से जो है। बिल्कुल, तो ये महा एग्जिट पोल की तस्वीरें हैं। एक्सेस माई इंडिया की तस्वीर है। बीजेपी 80 से 100, कांग्रेस 86 से 106 और अदर 9 से 18। तो यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अदर अन्य की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण नजर आ रही है। देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन हिमाद्री देखिए 80 से 100 है तो यहाँ पर 86 से 106 है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। लेकिन कांटे की टक्कर की जो बात कर रहे हैं और किंग मेकर अदर्स हो सकते हैं, ये जाहिर तौर पर ये आंकड़े बता रहे हैं। ये देखिए कि एक्सेस माई इंडिया का ये जो आंकड़ा सामने आया है, ये आ रहा है सामने आंकड़ा, उसके जरिए आप समझ रहे हैं। अब आपको जो है ये आपने देखा, अब सीएनएक्स का आपको बताते हैं कि जो ग्राफिक्स के जरिए आंकड़ा सामने है, बीजेपी को 80 से 90, कांग्रेस को 94 से 104, अदर को 14 से 18। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर सीएनएक्स की खुशबू बात की जाए तो सीएनएक्स में भी कांग्रेस को बढ़त तो कहीं ना कहीं मिल रही है, लेकिन टक्कर कांटे की है, क्योंकि अदर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, 14 से 18 सीटें लेकर जाते नजर आ रहे हैं अगर सीएनएक्स के एग्जिट पोल की माने तो। ये लगातार आंकड़े आपके सामने हैं, इन आंकड़ों में आप समझ रहे हैं, ये सीएनएक्स का आंकड़ा दिखा रहे हैं। बीजेपी 80 से 90, कांग्रेस 94 से 104, अदर्स 14 से 18। अब एक्सेस माई इंडिया का क्या कहना है, एक बार फिर से वो आंकड़े आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इसमें देखिए बीजेपी को 41%, तो वहीं कांग्रेस को 42%, अदर को 17%, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। 41%, 42% और 17%, तो बड़ा डिफरेंस यहाँ पर नहीं। अब देखने को 17% किस तरफ जाता है। बिल्कुल, निर्दलीय किंग मेकर हो सकते हैं, बार बार इस बात को कहा जा रहा है। और सबसे ज्यादा बागी इस बार बीजेपी में नजर आए थे जिन्होंने चुनाव लड़ाए। तो क्या ये खेल बीजेपी का बनाएंगे, बिगाड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी।
बिल्कुल, तो एक्सेस माई इंडिया का ये सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं, ये एग्जिट पोल हम दिखा रहे हैं। ठीक है, मेरे सहयोगी रौनक हमारे साथ बीकानेर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रौनक, एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, कहीं बीजेपी को बढ़त, कहीं पर कांग्रेस को बढ़त, अदर्स भी अच्छा खासा रुझान दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीकानेर में जो है एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं बीकानेर के लिए? जी बिल्कुल खुशबू, देखिए एग्जिट पोल्स की अलग अलग जो रुझान वो सामने आए। हालांकि देखिए जिस तरह से मैं कह रहा था कि अंतिम नतीजे 3 तारीख को आएंगे, लेकिन चूंकि अगर बात की जाए इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प रहा है, क्योंकि कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता है जिनकी साख दाव पर लगी हुई है। निश्चित तौर पर बीकानेर संभाग की बात करूं, राजेंद्र राठौड़ की बात कर रहा हूं कि वहीं दूसरी तरफ आप देखिए बीडी कल्ला यहाँ पर दिग्गज नेताओं में शुमार है। देवी सिंह भाटी उनके पोते यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनकी कहीं ना कहीं साख दाव पर है। और कई ऐसे बड़े चेहरे, यानी 5 से 6 ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन पर कहीं ना कहीं तमाम लोगों की निगाहें बनी रहेगी। क्योंकि देखिए जिस तरह से जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है, लगातार हम लोग दिखा रहे हैं कि कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस के पक्ष में रुझान आते हुए नजर आए। लेकिन चूंकि इंतजार करना होगा 3 तारीख का, लेकिन तमाम चीजों के बीच कुछ लोगों से मैं रिएक्शन जरूर ले लेता हूं। जो एग्जिट पोल यहाँ पर सामने आए उस पर रिएक्शन में लेता हूं। सर क्या कहेंगे, जो एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए उस पर क्या रिएक्शन आपका? कुछ नहीं है, राजस्थान में 130 सीटें से कम भारतीय जनता पार्टी की रहेगी नहीं, और बीकानेर की 7 सीटें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। हालांकि जो हमारे सर्वे है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी जो है, बीकानेर की बात करूं, कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस भी बढ़त बना रही है, जहां कुछ ऐसी सीटें उस पर भी। लेकिन जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं पूरे राजस्थान के, बीकानेर संभाग पर किस तरह की बात कहेंगे? मेरे अनुभव के हिसाब से बीकानेर जिले में 7 सीटें हैं, उसमें से 6 तो निश्चित है बीजेपी जीत रही है, 1 सीट हम शायद नोखा की लूज कर सकते हैं। और बीकानेर संभाग में 23 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, उसमें बीजेपी इस समय 16-17 सीटों पे विनिंग कंडीशन के अंदर। लेकिन बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस कई एग्जिट पोल में आगे बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। ये कहीं ना कहीं चिंता की बात तो होगी आप लोगों के लिए? नहीं, बिल्कुल बीजेपी जीत रही है हर जगह। एग्जिट पोल तो एक ये आसार लगाते हैं लोग, कयास है ये, खाओ खिलाओ सरकार को लोगों ने बदल दिया इस तरह। अच्छा, इस बार एक बात सबसे महत्वपूर्ण ये कि कई बड़े नेताओं की जो साख है वो दाव पर है। बीकानेर संभाग में बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े दिग्गजों की बात कर रहे हैं, बीजेपी के बड़े दिग्गजों की बात कर रहे हैं, उस पर निगाहें रहेगी तमाम लोगों की? नहीं, ऑलरेडी निगाहें तो है ही, लेकिन कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो अब की बार हार रहे हैं। ज़्यादा लोगों के में अंदर चर्चा उसी की है। जो कांग्रेस से बीडी कल्ला है वो चुनाव हार रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में कोलायत से देवी सिंह जी भाटी के पोते चुनाव लड़ रहे हैं, वो 20,000 से अंतराल से ऊपर रौनक, यहाँ पर नोखा सीट को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति नजर आई थी, क्या कुछ था? एक बार क्लियर करके बताइए, ऐसा क्यों मानना है कि नोखा सीट जो है बीजेपी के हाथ से निकल जाएगी? देखिए नोखा क्योंकि इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नोखा रामेश्वर डूडी जो है उनकी धर्मपत्नी सुशीला देवी जो है वो यहाँ चुनावी मैदान में सिंपति के तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो चुनाव मैदान से जो चुनाव जो है निकाल सकती है, जीत सकती है। इस तरह के दावे जो है वो कांग्रेस की तरफ से किए गए। हालांकि देखिए जिस तरह से त्रिकोणीय संघर्ष वहां पर है, कन्हैयालाल झंवर विधायक रह चुके हैं, पूर्व संसदीय सचिव रहे हैं, उनके बेटे नारायण झंवर जो है नगरपालिका के अध्यक्ष हैं, शहर में उनका अच्छा बोलबाला है, जिस तरह से वोट बैंक है ये कहा जाता रहा है। लेकिन तीसरा मोर्चा जो है आप देखिए त्रिकोणीय संघर्ष में बिहारी लाल बिश्नोई की मैं बात कर रहा था, तो कहीं ना कहीं शशि मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से, हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से। शशि, ये देखिए कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, अलग अलग एग्जिट पोल आ रहे हैं, कहीं पर बीजेपी, कहीं को कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन ज्यादातर बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं। अन्य जो है किंग मेकर तक साबित हो सकते हैं क्योंकि आंकड़े उनके भी अच्छे खासे सामने आ रहे हैं। आपका अनुमान क्या कह रहा है, आप कैसे देख रहे हैं एग्जिट पोल को? देखिए खुशबू, ये जो एग्जिट पोल हैं ये हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये अनुमान के आधार पर एक प्रोजेक्टेड क्या सीटों की स्थिति रहने वाली है वो तस्वीर पेश की जाती है। और आप ये देखिए कि जनता ने अपना फैसला कर लिया है, 3 तारीख को सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल को इतना कंफ्यूज इससे पहले कभी नहीं देखा गया। एग्जिट पोल जब आते हैं तो किसी एक पार्टी के पक्ष में लगभग स्थिति साफ उभर के आ जाती है। अब से पहले तक राजस्थान का जो वोटर साइलेंट वोट करता रहा, अब से कई चुनावों में वोटर बता देता है, वोटर की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ जाती है, रुझान दिख जाता है। लेकिन इस बार वोटर ने जो
पोलिंग वाले दिन किया वही वोटर अभी दिखा रहा है, और एग्जिट पोल में भी तकरीबन वही तस्वीर सामने आ रही है। एक चीज़ कॉमन कही जा सकती है कि ना तो बीजेपी ना कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां इन एग्जिट पोल के रुझानों को आसानी से नहीं पचा पा रही। जब थोड़ी देर पहले सहयोगी आशीष चौहान बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ से बात कर रहे थे, तो उनकी बयान को आप आंख बंद करके सुनिए। अब उसमें कांग्रेस की जगह बीजेपी और बीजेपी की जगह कांग्रेस जोड़ दें तो दोनों पार्टियों के नेताओं पे वो बयान फिट बैठता है। ऐसा कह रहे थे कि ये बयान, ये जो रुझान जो आए हैं वो बदलेंगे, सीटों में और ज्यादा इजाफा होगा। तो कांग्रेस के नेता भी तकरीबन ऐसी ही बातें कह रहे हैं। उनका कहना है कि ये एग्जिट पोल शुरुआती हैं, जब और आगे वोटिंग होगी, गिनती होगी ईवीएम से, तो रुझान बदलेगा, तस्वीर दूसरी आएगी। लेकिन सवाल ये कि क्या वोटर हंग असेंबली का संदेश दे चुका है? क्या ईवीएम के बटन जो दबे वो किसी को स्पष्ट जनादेश नहीं दे रहे? अगर स्पष्ट जनादेश नहीं दे रहे तो निर्दलियों की क्या स्थिति होगी? और आपको ध्यान होगा अब से 3 दिन पहले जब हमने खबर दिखाई थी दर्शकों को कि निर्दलीय जो मजबूत निर्दलीय हैं उनसे दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेता संपर्क कर रहे हैं। बीजेपी में भी कुछ नेता ऐसा हैं जिन्होंने निर्दलियों से संपर्क साधा है, बातचीत की है फोन पर, और उन्हें अच्छी अच्छी बातें की हैं। ये कहा है कि वो जीत रहे हैं और भविष्य में ज़रूरत पड़े तो ध्यान रखें, और यही बात कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों की तरफ से कही गई है। निर्दलीय तकरीबन 14 सीट ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय या अन्य का पलड़ा भारी दिख रहा है, जिनमें माकपा भी शामिल है, बसपा भी शामिल है, आज़ाद समाज पार्टी भी शामिल है और निर्दलीय भी शामिल है। अब किसको कौन सी पार्टी लुभाती है? दरअसल जब हम पॉलिटिकल सर्किल में अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं तो राय अलग अलग निकल करके आती है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें निर्दलियों को कांग्रेस पसंद आएगी, कुछ लोग कहते हैं कि निर्दलियों को बीजेपी पसंद आएगी। जी बिल्कुल शशि, कांग्रेस तो यहाँ पर देखिए कई तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी विष्णु भी हमारे साथ जुड़े हैं। विष्णु से भी एक सवाल लेना चाहूंगी। विष्णु, लगातार जो है देखिए अभी हमने कुछ एग्जिट पोल देखिए 1 से 5% के बीच का मार्जिन नजर आ रहा है। तो वही अदर की बात की जाए तो कहीं 17% पर पहुंच रहे हैं, कहीं 14% पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में अदर जो है इस बार राजस्थान की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब बिल्कुल हेमाद्री, क्योंकि राजस्थान की राजनीति को अगर देखा जाए तो यहाँ 1% जो वोट है उसमें सत्ता बदल जाती है। पिछली बार अगर देखी जाए, तुलना की जाए तो मात्र 1.5 लाख वोटों से सत्ता बदली, और इसको लेकर बीजेपी के नेता लगातार कहते भी आ रहे हैं कि 1.5 लाख वोट की वजह से सत्ता गंवा दी, पब्लिक ने सत्ता दूसरे के हाथों सौंप दी, और कांग्रेस को सौंपने से उन्हें कई नुकसान भी वो गिनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये तय है कि जो सत्ता का परिवर्तन है वो मात्र 1% वोट से भी बदल सकता है। अब ये 1% वोट किसके खाते में जाते हैं, मार्जिन कितना रहता है, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं उनका मार्जिन कितना रहता है, तो ये जो वोट प्रतिशत है वो रहता है। दूसरी बात निर्दलियों की जाए तो निर्दलीय अगर या जो थर्ड फ्रंट है जिसमें तमाम दल शामिल है, आरएलपी हो, बसपा हो, आम आदमी हो या जो आज़ाद समाजवाद पार्टी है, ये शामिल है। ये जो कहीं ना कहीं अब इस जो सर्वे एग्जिट पोल आया है उसके अनुसार ये निर्णायक भूमिका में रह सकते हैं, क्योंकि लगातार कुछ जो सर्वे हैं उनमें इनको 15 से 18 तक सीटें दी गई है। किसी सर्वे में इनकी जो सीटें हैं वो 5 से 18 तक बताई गई है, तो ये निर्णायक रह सकते हैं। और ये जो इनका वोट प्रतिशत है, भले ही मार्जिन जीत का कम हो, लेकिन अगर जीत रहे हैं तो जो सत्ता में निर्णायक या भूमिका है वो इनकी रह सकती है। हालांकि दोनों ही दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी, वो इससे नकार रहे थे। 2 दिन पहले जब एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस रिपीट होगी और जनता का फैसला सिरोधार्य होगा। लेकिन जब उनसे पूछा गया था कि जो निर्दलीय है या थर्ड फ्रंट है उनसे कितना संपर्क साध रहे हैं, इस पर उन्होंने सीएम गहलोत ने कहा था कि ये तो सबको पता, आपको थोड़ा ना बताएंगे किनसे हम संपर्क साधेंगे, किनसे क्या करेंगे। लेकिन स्वाभाविक बात है कि ये संपर्क साधने शुरू कर दिए हैं। और ऐसे में विष्णु आपको रोकना चाहूंगी, एक और एग्जिट पोल सामने आ गया है। जी राजस्थान में जो है जगह जगह जो है अब एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं राजस्थान के लिए। तो ऐसे में ये एक और बड़ा एग्जिट पोल सामने आया है।
तो पोल्स का एग्जिट पोल सामने आया है। राजस्थान में भाजपा को बहुमत के आसार। बता दें कि भाजपा को 109 तो कांग्रेस को 77 सीटें मिलने की संभावना जाहिर की गई है।